ओके फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बिहीव बुक का चैप्टर नंबर 4 द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ओके, इसका हम स्टार्ट करते हैं। ओके, इसके फर्स्ट पैराग्राफ में हमें दे रखा है एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. इस पैराग्राफ का मतलब क्या है? एल्बर्ट आइंस्टाइन कब पैदा हुए थे? 14 मार्च 1879 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था उनका जन्म? जर्मनी में हुआ था, जर्मन सिटी ऑफ उलम। ओके, विदाउट एनी इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब क्या होता है? इंडिकेशन का मतलब होता है संकेत, किसी चीज का संकेत, मतलब उस चीज का संकेत नहीं था। दैट ही वॉज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस। डेस्टाइन मतलब होता है किस्मत, और ग्रेटनेस मतलब आप जानते होंगे महानता। ओके, तो इस चीज का संकेत नहीं था कि वो उनकी किस्मत चमक उठेगी, वो एक बहुत महान इंसान बन जाएंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विपरीत। ओके, ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। इसका मतलब है कि उनकी जो मदर थी वो कहती थी कि एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। एल्बर्ट क्या है? वो एक फ्रीक है। यहाँ फ्रीक का मतलब क्या है? फ्रीक का मतलब होता है दूसरे बच्चों से अलग। उनकी मम्मी उनको कहती थी, अगर हिंदी में हम कहें तो फ्रीक का मतलब होता है एक तरह का सनकी इंसान। ओके, वो मतलब दूसरे बच्चों की तरह बिहेवियर नहीं करते थे। ओके, अब हमारे इस पूरे पैराग्राफ में क्या कहा गया है? एल्बर्ट आइंस्टाइन कब पैदा हुए थे? 14 मार्च 1879 में उनका जन्म हुआ था। जर्मन सिटी ऑफ उलम में उनका जन्म हुआ था। ओके, अब इस बात का कोई संकेत नहीं था, या कोई उनकी किस्मत कैसे चमकी पता नहीं कि वो इतने ज्यादा महान इंसान बनेंगे, इस बात का कोई संकेत नहीं था। और उनकी मम्मी उनको क्या कहती थी? एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक, यानी कि एल्बर्ट क्या है? एक बहुत संकी इंसान है, दूसरे बच्चों से अलग है। टू हर हिज हेड सीम मच टू लार्ज। वो उनको सनकी क्यों कहती थी? क्योंकि उनका जो हेड था वो बहुत ज्यादा लार्ज था, दूसरे बच्चों के हेड से बहुत अलग हेड था उनका। ओके, अब हमारे सेकेंड पैराग्राफ में क्या कहा गया है? एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. इस लाइन का मतलब क्या है? एट द एज ऑफ 2.5, जब वो 2.5 के थे तब आइंस्टाइन स्टिल wasn't talking. आइंस्टाइन तब तक बोल नहीं पाते थे। When he finally did learn to speak, लेकिन फाइनली उन्होंने क्या कर लिया? बोलना सीख लिया। He uttered everything twice, लेकिन वो जब भी बोलते थे तो हर चीज को 2 बार बोलते थे। Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him brother boring, so the youngster played by himself. इस लाइन का मतलब क्या है? इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? आइंस्टाइन जो था, उनके जो प्लेमेट्स थे वो उनको क्या कहते थे? ब्रदर बोरिंग। क्यों? क्योंकि उनको उनके साथ खेलने में मजा नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि जब आइंस्टाइन बोलते ही नहीं थे तो उनको मजा कैसे आएगा, और जब बोलते थे तो ट्वाइस बोलते थे, यानी कि एक चीज को 2 बार बोलते थे। इसलिए उनके जो फ्रेंड्स थे वो उनके साथ नहीं खेलते थे। प्लेमेट्स मतलब क्या हो गया? यहाँ पे फ्रेंड्स हो गया। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ। जो वो यंगस्टर किसके बारे में कहा गया है? आइंस्टाइन के बारे में। जो यंगस्टर थे यानी कि आइंस्टाइन जो थे वो अपने आप में ही खेल लेते थे। मच ऑफ द टाइम यानी कि ज्यादातर टाइम वो अपने आप ही खेल लेते थे। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, यानी कि उनको ज्यादातर क्या पसंद था? मैकेनिकल टॉयज। वो मैकेनिकल टॉयज से ही खेलते थे। Looking at his newborn sister Maza, he said to have said, "Fine, but where are her wheels?" उन्होंने क्या कहा? जब उन्होंने अपनी छोटी बहन को देखा, न्यू बॉर्न सिस्टर को उन्होंने जब देखा, उनकी बहन का नाम क्या था? माजा। और जब उन्होंने उनको देखा तो वो क्या कह रहे थे कि ये तो ठीक है, लेकिन ये चलेगी कैसे? इसके व्हील्स कहाँ हैं? इसके पहिए कहाँ हैं? ये चलेगी कैसे? आइंस्टाइन और फिर नेक्स्ट
पैराग्राफ में क्या लिखा है? अ हेडमास्टर वंस टोल्ड his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. इस लाइन में क्या लिखा है? जो आइंस्टाइन के हेडमास्टर थे उनके फादर से उन्होंने कहा, आइंस्टाइन के फादर से उन्होंने कहा आइंस्टाइन चूज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर. आइंस्टाइन कौन सा प्रोफेशन चूज करते हैं ये कोई मैटर नहीं रखता. क्यों? बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग. क्योंकि वो कुछ भी चूज कर ले वो किसी भी चीज में क्या कर पाएंगे? वो किसी भी चीज में सक्सेस नहीं कर पाएंगे. ओके अब क्या लिखा हुआ है? आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6. फिर क्या आइंस्टाइन ने लर्न करना शुरू किया वायलिन. कौन सी साल में? जब वो 6 साल के थे तब उन्होंने वायलिन सीखना शुरू किया. बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू. उन्होंने वायलिन क्यों सीखना शुरू किया? क्योंकि उनकी मदर ने कहा था उनसे सीखने को. ओके लेटर बिकेम अ गिफ्टेड amateur violinist maintaining the skill throughout his life. एमेच्योर मतलब क्या होता है कि वो वायलिन सीख तो रहे थे लेकिन वो वायलिन को अपना प्रोफेशन नहीं बना रहे थे. मतलब वो पूरे जिंदगी सिर्फ वायलिन नहीं बनाना चाहते थे. वायलिन बजाना तो सिर्फ उनकी क्या थी? इंजॉयमेंट थी. वो प्रोफेशन नहीं था. वायलिन सिर्फ एक इंजॉयमेंट था. ओके अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है? फोर्थ पैराग्राफ में लिखा है बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल. बैड पीपल मतलब प्यूपिल मतलब क्या होता है? प्यूपिल मतलब होता है स्टूडेंट. ओके एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बुरे स्टूडेंट नहीं थे. ओके वो अच्छे स्टूडेंट थे. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक. वो कहाँ थे? वो हाई स्कूल में थे म्यूनिक के. Where Einstein family had moved when he was 15 months old. उनकी फैमिली म्यूनिक में कब आ गई थी? जब वो 15 महीने के थे तब उनकी फैमिली म्यूनिक में आ चुकी थी. और फिर वो कहाँ पढ़ रहे थे? हाई स्कूल में पढ़ रहे थे म्यूनिक के. ओके एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. इस लाइन का मतलब क्या है? उन्होंने हर सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट में गुड मार्क्स उन्होंने लाए थे. ओके आइंस्टाइन hated the school regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so slighted there that he left the school for good. इसका मतलब क्या है कि आइंस्टाइन हेट करते थे अपने स्कूल को. उनको अपना स्कूल पसंद नहीं था. क्यों पसंद नहीं था? उनको अपना स्कूल इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि वहाँ रेजिमेंटेशन की वजह से. रेजिमेंटेशन मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस. अपने स्कूल में जो भी रूल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? रेजिमेंटेशन. लेकिन आइंस्टाइन को वो रूल्स पसंद नहीं थे इसलिए क्या होता था? एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स. इस लाइन का मतलब क्या है? क्लैश मतलब क्या होता है? लड़ना. वो अपने टीचर से लड़ते थे इन रूल्स की वजह से. वो कहते थे कि मुझे रूल्स पसंद नहीं है, इनको हटाओ स्कूल में से. लेकिन वो लोग नहीं हटाते थे. Then, at the age of 15, Einstein felt so stiff-legged there that he left the school for good. जब वो 15 साल के थे तब आइंस्टाइन ने वो स्कूल छोड़ दिया. क्यों? stiff-legged. stiff-legged मतलब क्या होता है? stiff-legged मतलब होता है दबाया जाना या फिर घुटन जैसे कि सफोकेटेड या फिर क्या हो सकता है? अनेबल टू ब्रीथ. ओके देन अब हमें उसके बाद फिफ्थ पैराग्राफ में क्या बताया गया है? द प्रीवियस ईयर पिछले साल एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान. प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल एल्बर्ट के पेरेंट्स जो थे वो मूव्ड हो गए थे मिलान में. ओके वो कहाँ चले गए थे? मिलान में चले गए थे. एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स. और अपने सन को कहाँ छोड़ गए थे? रिलेटिव्स के पास. उनका सन कौन था? एल्बर्ट था. तो एल्बर्ट को कहाँ छोड़ गए? वो अपने रिलेटिव्स के पास. आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन का मतलब क्या होता है? प्रोलॉन्ग डिस्कशन का मतलब होता है एक लंबी चर्चा के बाद आइंस्टाइन गॉट विश to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. Okay, इस लाइन का मतलब क्या है? आइंस्टाइन की विश थी कि उसकी एजुकेशन
हम क्या रखे, उसकी एजुकेशन कंटिन्यू रखे कहाँ पर, स्विट्जरलैंड की एक ऐसी सिटी में जहां पर क्या बोली जाती हो, जर्मन बोली जाती हो। स्विट्जरलैंड की एक ऐसी सिटी जहां पर जर्मन स्पीकिंग की जाती हो, वो उस जगह पर पढ़ना चाहते थे। ओके, क्यों पढ़ना चाहते थे? लिबरल देन म्यूनिक। वो लोग क्या करते थे, लिबरल होते थे, वहां के लोग लिबरल होते थे। लिबरल मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे इंसान, साथ देने वाले, हर चीज में मदद करने वाले। लिबरल मतलब अच्छे इंसान। और म्यूनिक में ऐसे लोग नहीं थे, म्यूनिक के लोग उनको पसंद नहीं थे, इसलिए वो कहाँ जाना चाहते थे, स्विट्जरलैंड में। अब हमारे को नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। आइंस्टाइन को गिफ्ट था मैथमेटिक्स का, कि मतलब वो मैथमेटिक्स आसानी से सॉल्व कर लिया करते थे, उनको ये गिफ्ट था। और एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, उनका इंटरेस्ट काय में था, फिजिक्स में। मैथ्स में उनका इंटरेस्ट नहीं था, मैथ्स में उनको गिफ्टेड था। ओके, लेकिन फिजिक्स उनकी इंटरेस्टेड थी, मतलब फिजिक्स में उनको इंटरेस्ट आता था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल फिनिश करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच। जब उनका स्कूल खत्म हो गया तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो स्टडी करेंगे कहाँ, यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच, यानी कि ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी में। बट साइंस wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache। इसका क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि साइंस में उनको इंटरेस्ट नहीं आता था। अपील यानी कि कोई और भी चीज थी जिसमें उनको इंटरेस्ट आता था। किसको? द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मोटेज। डैशिंग यंग मैन किसके बारे में कहा जा रहा है? आइंस्टाइन के बारे में। हमें यहाँ आइंस्टाइन की जो है फोटो दे रखी है। इस आइंस्टाइन के बारे में कहा जा रहा है डैशिंग यंग मैन। सिर्फ साइंस ही अट्रैक्ट नहीं करती थी उनको, कोई और भी चीज थी जिसमें उनको इंटरेस्ट था। वो क्या चीज थी? और वॉलरस माउस्टैच, इसका मतलब क्या होता है? लंबी मूंछ। आइंस्टाइन के बहुत लंबी लंबी मूछें थी, आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, यानी कि एक यंग मैन और वॉलरस माउस्टैच वाला मैन सिर्फ साइंस की तरफ अट्रैक्टिव नहीं था, कहीं और भी था। कहाँ था? He also felt a special interest in a fellow student, Maliva Marek, whom he found to be a clever creature. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degree. ये यहाँ पर इसका मतलब क्या कहा गया है? इस पैराग्राफ का मतलब है he also felt, वो एक और चीज पे इंटरेस्ट, उनको एक और चीज में इंटरेस्ट था। काय में? इन अ फेलो स्टूडेंट मिलीवा मारिक। मिलीवा मारिक उनकी एक क्लासमेट थी, एक स्टूडेंट थी उनकी क्लास की, जो कि उनको इंटरेस्ट था उस मिलीवा मारिक में। ओके, whom he found to be a clever creature। लेकिन वो क्या थी? एक बहुत ही चालाक इंसान थी। चालाक मीन्स इंटेलिजेंट बहुत थी, बहुत ज्यादा जो थी वो इंटेलिजेंट थी, बहुत चालाक थी। क्लेवर क्रिएचर, क्रिएचर मतलब इंसान, और क्लेवर मतलब हम बोल सकते हैं चालाक। ओके, दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्री। ये यंग सर मतलब क्या होता है? एक यंग इंसान। सर का मतलब वहां पर क्या बोलते हैं? इंसानों को सर बोलते हैं, हर एक इंसान को सर बोला जाता है। हमारे क्या बोला जाता है? पीपल। ओके, द यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड। वो स्विट्जरलैंड क्यों आई थी? बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच, वो ज्यूरिच में पढ़ने आई थी। वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, वो एक ही ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां वुमेन कुड गेट डिग्री, जहां पर वुमेन भी डिग्री ले सकती थी। वरना ज्यादातर यूनिवर्सिटीज क्या होती थी? जहां पर सिर्फ जो है बॉयज जो है वो ही क्या ले सकते हैं? डिग्री ले सकते हैं। आइंस्टाइन सो इन हर एन एली। एली मीन्स क्या होता है? एक फ्रेंड। वो आइंस्टाइन क्या करने लगे थे? आइंस्टाइन उस मलीवा मारिक को अपनी एक फ्रेंड समझने लगे थे। वो समझने लगे थे कि हम दोनों की जो सोच है वो एक जैसी है। ओके, अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस। फिलिस्टाइंस मीन्स क्या होता है?
जो कि लाइक नहीं करता लिटरेचर, म्यूजिक और आर्ट, यानी कि जो इंसान आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर को पसंद नहीं करता उसे क्या कहते हैं? फिलिस्टाइंस। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, यानी कि अगेंस्ट थी वो फिलिस्टाइंस के। उसको फिलिस्टाइंस में ये नहीं था, मतलब वो लिटरेचर भी पसंद करती थी, आर्ट भी पसंद करती थी और म्यूजिक भी पसंद करती थी। और आइंस्टाइन को वो लड़कियां और वो लड़के पसंद थे जो फिलिस्टाइंस को अगेंस्ट करते हों, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी म्यूजिक पसंद था, आर्ट पसंद थी और लिटरेचर भी पसंद थी। ओके, दोज पीपल इन हिज फैमिली and at the university with whom he was constantly at odds। इस लाइन का मतलब क्या है? Against the Philistines। Philistines means क्या होता है? जो कि लाइक नहीं करता लिटरेचर, म्यूजिक और आर्ट, यानी कि जो इंसान आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर को पसंद नहीं करता उसे क्या कहते हैं? फिलिस्टाइंस। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, यानी कि अगेंस्ट थी वो फिलिस्टाइंस के। उसको फिलिस्टाइंस में ये नहीं था, मतलब वो लिटरेचर भी पसंद करती थी, आर्ट भी पसंद करती थी और म्यूजिक भी पसंद करती थी। और आइंस्टाइन को वो लड़कियां और वो लड़के पसंद थे जो फिलिस्टाइंस को अगेंस्ट करते हों, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी म्यूजिक पसंद था, आर्ट पसंद थी और लिटरेचर भी पसंद थी। ओके, दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद whom he was constantly at odds। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है कि उनको फिलिस्टाइंस पसंद थे ही नहीं। एट द यूनिवर्सिटी विद whom he was constantly at odds, जो लोग फिलिस्टाइंस मतलब कि जो लोग लिटरेचर, आर्ट और म्यूजिक को पसंद नहीं करते थे, आइंस्टाइन भी उन्हें पसंद नहीं करते थे। जो लोगों को ये पसंद नहीं थी तीनों चीजें, वो आइंस्टाइन उन इंसानों को पसंद नहीं करते थे। ओड्स मतलब उन इंसानों को वो पसंद नहीं करते थे, कॉन्स्टेंटली अलग नजरिए से उनको देखते थे। ओके, द कपल फेल इन लव, letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness, wrote Einstein, "How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion"। इसका क्या मतलब है? वो लोग आपस में लेटर्स लिखने लग गए थे। ओके, मतलब लेटर्स के थ्रू वो लोग क्या करते थे? बातें करते थे। और कैसे बातें करते थे वो हम इसमें पढ़ेंगे कि लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर टेंडरनेस, ओके, अफेक्शन इनटू वर्ड्स। अफेक्शन मतलब क्या होता है? अफेक्शन मतलब होता है एक तरह का, जो क्या कहते हैं, बातें करना, आपस में बातें करना, या फिर अपन कह लें कि आपस में बहुत अच्छे से दोस्त बन जाना। ओके, लेटर सर्वाइव, वो एक दूसरे को लेटर लिखने लग गए, कन्वर्सेशन होने लग गया उन दोनों के बीच। लेकिन जब वो एक दूसरे को लेटर लिखते थे तो उसमें भी क्या करते थे? साइंस में लिखते थे लेटर। साइंस के जो वर्ड्स होते हैं उनको उन लेटर्स में बहुत कोमलता से, टेंडरनेस मीन्स कोमलता से उन शब्दों को उसमें लिख देते थे। ठीक है, वो भी साइंस पढ़ती थी और वो भी साइंस पढ़ते थे। दोनों लेटर्स में साइंस लिख देते थे और बहुत कोमलता से लिखते थे। ओके, और आइंस्टाइन ने क्या कहा है? रॉट आइंस्टाइन ने क्या कहा है? हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। मतलब कितनी अच्छी बात है, कितनी प्राउड करने वाली बात है कि हम दोनों लेटर करते हुए भी हम दोनों का काम कर रहे हैं। हम साइंस लिख रहे हैं, हम साइंस पढ़ भी रहे हैं, साइंस लिख भी रहे हैं और साइंस के बारे में कुछ और जान भी रहे हैं और लेटर्स भी लिख रहे हैं। लेटर्स के थ्रू ही हम साइंस भी सीख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पैराग्राफ ये खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।